नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। बहुत पुराना किस्सा है कि कहीं दो ईवान रहते थे। दोनों सगे भाई थे। एक था अमीर ईवान और दूसरा गरीब ईवान। अमीर ईवान का घर तो सभी तरह की चीजों से भरा पूरा था। खत्तियां अनाज से भरी हुई थीं। हरे भरे जंगलों में गौएं चरती थीं। नदी तट पर भेड़ें घूमती थीं। गर्म गर्म तंदूर में फूली फूली रोटियां पकती थीं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके परिवार में सिर्फ दो ही आदमी थे, वह खुद और उसकी बीवी। अमीर ईवान के कोई बच्चे नहीं थे। दूसरी तरफ गरीब ईवान के ढोर डंगर थे तो बस। दलदल कीचड़ में मेंढक और टोकरी में बिल्ली। मगर बच्चे थे सात। सातों बेंच पर बैठे रहते थे। कुटू का दलिया खाना चाहते थे, मगर घर में न तो दलिया था न आटा। किस्मत का मारा गरीब ईवान बेचारा क्या करता। वह अपनी अमीर भाई के पास गया। नमस्ते भाई। नमस्ते गरीब ईवान। किस लिए आए हो? घर में टिककर क्यों नहीं बैठते? भाई, मुझे आटा उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। अच्छी बात है, अमीर ईवान ने जवाब दिया। यह आटे से भरा हुआ कटोरा ले जाओ और इसके बदले में तुम आटे की बोरी लौटा देना। यह तुम क्या कह रहे हो भाई? कटोरे के बदले में बोरी? क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? अगर ज्यादा है तो यहाँ से चलते बनो, कोई दूसरी जगह ढूंढो। कोई चारा नहीं था। गरीब ईवान रो पड़ा। उसने आटे से भरा हुआ कटोरा लिया और घर को चल दिया। वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तेज हवा चल पड़ी। वह खूब शोर मचाने, बगुले उड़ाने लगी। उसने कटोरे से सारा आटा उड़ा दिया और तल में थोड़ी सी धूल छोड़कर दूर उड़ गई। गरीब ईवान को बड़ा गुस्सा आया। अरे ओ उत्तरी हवा, तूने मेरे बच्चों का दिल दुखाया है, उन्हें भूखा रहने के लिए मजबूर किया है। मैं तुझे पकड़ लूंगा और ऐसी बुरी हरकत करने के लिए तेरी खूब खबर लूंगा। सो गरीब ईवान हवा के पीछे पीछे चल पड़ा। हवा सड़क पर चले तो ईवान भी सड़क पर, हवा जंगल में जाए तो ईवान भी उसके पीछे पीछे। दोनों एक बहुत बड़े शाह बलूत के पास जा पहुंचे। हवा उसके कोटर में चली गई और ईवान भी उसमें घुस गया। हवा ने ईवान को देखकर पूछा, कहो किसान ईवान, क्या मेरे यहाँ मेहमान आए हो? बात यूं है, मामला ऐसे है, ईवान ने कहना शुरू किया। मैं अपने भूखे बच्चों के लिए मुट्ठी भर आटा ला रहा था, लेकिन तू शरारती हवा जोर से चलने लगी, शोर मचाने लगी और आटे को उड़ा ले गई। अब मैं घर क्या लेकर जाऊं? बस इतनी सी बात है, हवा बोली। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। यह लो करामाती मेज़पोश, तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिल जाएगा। ईवान बहुत खुश हुआ। उसने हवा को प्रणाम किया और भागता हुआ घर पहुंचा। उसने मेज़पोश को मेज पर रखा और बोला, करामाती मेज़पोश, मुझे खाने पीने को दो। ईवान के इतना कहने की देर थी कि मेज़पोश पर कचौड़ियाँ, समोसे, फूली फूली रोटियाँ, मांस, शोरबा, भुना हुआ गोश्त और मिठाई सभी कुछ आ गया। ईवान और उसके बच्चों ने भर पेट खाया पिया और सो गए। सुबह को वे नाश्ता करने बैठे ही थे कि अमीर ईवान आ गया। अमीर ईवान ने मेज को जैसे ही तरह तरह की मज़ेदार चीज़ों से अटा हुआ पाया, वैसे ही गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बात है भाई, तुम अमीर हो गए हो क्या? अमीर हो या नहीं, लेकिन हाँ, पेट भरकर खा सकता हूँ और तुम्हें भी खिला सकता हूँ। मैं आटे की बोरी देने का तुम्हारा कर्जदार हूँ, सो अभी दे देता हूँ। करामाती मेज़पोश, इसे आटे की बोरी दे दो। इतना कहते ही आटे की बोरी मेज पर आ गई। अमीर ईवान ने आटे की बोरी ले ली, मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा और चला गया। शाम होने पर अमीर ईवान फिर से अपने भाई के पास भागा आया। मेरे प्यारे भाई, मुझे मुसीबत से बचाओ, मेरी मदद करो। धनी गांव से मेहमान आ गए हैं, मगर मेरे यहाँ चूल्हा गर्म नहीं है, रोटी पकी हुई नहीं है।
मेहमानों की खातिरदारी के लिए कुछ भी नहीं है। भैया 1-2 घंटे के लिए अपना मेज़पोश दे दो। गरीब ईवान ने उसे अपना मेज़पोश दे दिया। अमीर ईवान ने मेहमानों को खिलाया पिलाया विदा किया, करामाती मेज़पोश को संदूक में बंद कर दिया और गरीब ईवान को बिल्कुल वैसा ही लेकिन साधारण मेज़पोश दे आया। शुक्रिया भाई, उसने गरीब ईवान से कहा। खूब अच्छी तरह से खाया पिया हमने। गरीब ईवान अपने बच्चों के साथ खाने के लिए बैठा। उसने मेज़पोश बिछाकर कहा, करामाती मेज़पोश खाना दो। सफ़ेद मेज़पोश बिछा हुआ था, मगर भोजन का नामो निशान नहीं था। गरीब ईवान अमीर ईवान के पास भागा आया। मेरे भाई, तुमने मेरे मेज़पोश के साथ क्या कर दिया? मैं क्या जानूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो जैसा लिया था वैसा ही लौटा दिया। गरीब ईवान रो पड़ा और घर चला आया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन बीता, बच्चे रोए धोए खाने को मांगे, लेकिन घर में न आटा न दाना दलिया। कोई चारा नहीं। गरीब ईवान फिर से अमीर ईवान के पास गया। नमस्ते भाई। नमस्ते गरीब ईवान, किस लिए आए हो? टिक कर घर में क्यों नहीं बैठते? बच्चे रोते हैं, खाने को मांगते हैं। भैया मेरे, मुझे कुछ आटा या दलिया या रोटी दे दो। मेरे पास तुम्हारे लिए न आटा है, न दलिया है और न रोटी है। अगर चाहते हो तो तहखाने में से मीठी जेली की प्लेट ले जाओ। ईवान जेली की प्लेट लेकर घर को चल दिया। वह चला जा रहा था। सूरज चमक रहा था, धूप तेज हो रही थी, जेली को गरमा रही थी। जेली पिघलने लगी, तश्तरी से नीचे बहने लगी और सारी की सारी नीचे गिर गई। सड़क पर उसका डबरा ही बनकर रह गया। गरीब ईवान को बड़ा गुस्सा आया। अरे ओ मूर्ख सूरज, तेरे लिए यह खिलवाड़ था और मेरे बच्चों के लिए मुसीबत। ढूंढ लूंगा मैं तुझे और चखाऊंगा इस शरारत का मजा। और ईवान चल दिया सूरज की खोज में। वह चलता गया और सूरज भी आगे बढ़ता गया। सिर्फ शाम होने पर ही सूरज पर्वत के पीछे जाकर छिपा। ईवान ने उसे वहां ही जाकर पकड़ा। सूरज ने ईवान को देखा और पूछा, अरे ईवान, क्या मेरे यहाँ मेहमान आए हो? बात यूं है, मामला ऐसे है, ईवान ने कहना शुरू किया, कि मैं अपने भूखे बच्चों के लिए जेली लिए हुए घर जा रहा था, लेकिन तुझ बुद्धू सूरज ने धूप तेज करनी शुरू की, जेली के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। वह पिघलने लगी और रास्ते में गिर गई। मैं अब क्या लेकर घर जाऊं? खैर, कोई बात नहीं, सूरज बोला। मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने रेवड़ में से एक बकरी दूंगा। तुम उसे शाह बलूत के फल खिलाना और वह तुम्हें दूध की जगह सोना देगी। ईवान ने सूरज को प्रणाम किया और बकरी को घर ले आया। उसने उसे शाह बलूत के फल खिलाए और दूहने लगा। दूध की जगह बकरी से सोने की धारें बहने लगीं। ईवान अब मज़े से रहने लगा, बच्चों को खूब खिलाने पिलाने लगा। अमीर ईवान को बकरी के बारे में खबर मिली और वह भागा हुआ भाई के पास आया। नमस्ते भाई। नमस्ते अमीर ईवान। मेरे प्यारे भाई, मेरी मदद करो। 1 घंटे के लिए अपनी बकरी दे दो। मुझे अपना कर्ज चुकाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। ले जाओ, लेकिन धोखा नहीं देना। अमीर ईवान बकरी को ले गया, उससे सोना दूह लिया, उसे कोठरी में बंद किया और गरीब ईवान को मामूली बकरी देते हुए कहा, शुक्रिया भाई, मुसीबत में मेरी मदद कर दी। गरीब ईवान ने बकरी को शाह बलूत के फल खिलाए और उसे धोने लगा। बकरी के थनों से दूध निकलता था, खुरों तक बहता था, मगर सोने का नामो निशान नहीं था। गरीब ईवान अमीर ईवान के पास भागा आया, मगर वह बोला, मैं क्या जानूं, मुझे क्या मालूम, मैं जो बकरी लाया था मैंने वही लौटा दी। गरीब ईवान रोता हुआ घर वापस चला गया। दिन बीते, हफ्ते गुजर गए। बच्चे रोते थे, कुछ खाना चाहते हैं। खूब जोर का जाड़ा आ गया, लेकिन गरीब ईवान के घर में न तो आटा था न दलिया। क्या करता बेचारा गरीब ईवान? अपने अमीर भाई के पास गया। बच्चे रोते हैं, खाने को मांगते हैं। भाई, मुट्ठी भर आटा दे दो। तुम्हें न तो आटा मिलेगा न दलिया।
अगर चाहते हो तो कोठरी में पत्ता गोभी का कल का बचा हुआ जो शोरबा रखा है वह ले जाओ। गरीब ईवान शोरबे से भरा हुआ कटोरा लेकर घर को चल दिया। वह चला जा रहा था। बर्फीली आंधी शोर मचा रही थी, पाला काट रहा था और सब कुछ जमता जा रहा था। तुषार शोरबे के साथ खिलवाड़ करने लगा। वह उसे जमाता था, उस पर हिम बुरकाता था। वह यह खिलवाड़ करता रहा और आखिर शोरबे को नीचे तक जमा दिया। कटोरे में बर्फ का काला डला पड़ा रह गया, मगर खाने को कुछ नहीं था। गरीब ईवान को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ तुषार, ओ पाल लाल नाक वाले, तुम्हारे लिए खिलवाड़ और मेरे बच्चों के लिए मुसीबत का पहाड़। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और ऐसी शरारत का मजा चखाऊंगा। और चल दिया गरीब ईवान पाले की खोज में। पाला मैदान में तो ईवान भी उसके पीछे मैदान में। पाला जंगल में तो ईवान भी उसके पीछे जंगल में। पाला बर्फ के एक बहुत बड़े ढेर के नीचे जा लेटा और ईवान भी वहीं पहुंच गया। पाले को हैरानी हुई। ईवान, तुम क्या मेरे यहाँ मेहमान आए हो? बात यह है, मामला यूं है, ईवान ने कहना शुरू किया। मैं अपने बच्चों के लिए कल का बचा हुआ शोरबा घर ले जा रहा था। तुमने उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उसे जमा दिया। अब मैं क्या लेकर घर जाऊं? करामाती मेज़पोश और सोना देने वाली बकरी तो भाई ने छीन ली और तुमने शोरबा बिगाड़ दिया। बस इतनी ही बात है, पाली ने जवाब दिया। लो यह थैला, मदद करने वाला। तुम बस इतना कहना, थैले में से 2 सोटे निकले तो 2 सोटे निकल आएंगे। जब तुम कहोगे ये 2 सोटे थैले में चले जाएं, तो दोनों सोटे थैले में चले जाएंगे। ईवान ने प्रणाम किया और घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने थैला निकाला और कहा, थैले में से 2 सोटे निकल आए। बस क्या था, सनोबर के 2 सोटे थैले में से निकले, कूद कर बाहर आए। ईवान की पिटाई करते हुए कहने लगे, गरीब, कभी अमीर का यकीन नहीं करो। ईवान, अपने अमीर भाई पर भरोसा नहीं करो। अक्ल सीखो, यह बात गांठ बांधो। ईवान ने किसी तरह अपनी जान बचाई और पुकार कर कहा, 2 सोटे थैले में चले जाएं। दोनों सोटे झटपट थैले में चले गए। शाम होने पर अमीर ईवान गरीब के पास भागा आया। कहाँ गए थे तुम ईवान? क्या लाए हो भैया? तुषार के पास गया था भैया, उससे बहुत ही बढ़िया थैला लाया हूँ। बस इतना कहना ही काफी है। थैले में से 2 सोटे निकले, दोनों कूदकर बाहर आ जाएंगे और जो भी कहोगे वही कर देंगे। अरे मेरे गरीब ईवान भाई, एक दिन के लिए अपना थैला मुझे दे दो। मेरे घर की छत कुछ टूट गई है और उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं। ले जाओ अमीर ईवान। अमीर ईवान थैले को घर ले आया और उसने दरवाज़ा बंद करके कहा, थैले में से 2 सोटे निकले। बस फिर क्या था, सनोबर के 2 सोटे थैले में से उछल कूद कर बाहर आए और अमीर ईवान की धनाई करते हुए कहने लगे, अमीर, तुम गरीब का दिल नहीं दुखाओ। अमीर ईवान, तुम करामाती मेज़पोश और बकरी गरीब ईवान को लौटा दो। अमीर ईवान भागता हुआ गरीब ईवान के पास पहुंचा और सोटे भी उसके पीछे पीछे। मेरे भाई, मेरी जान बचाओ, मैं करामाती मेज़पोश और बकरी भी तुम्हें लौटा दूंगा। 2 सोटे थैले में चले जाएं, गरीब ईवान चिल्लाया। सोटे थैले में चले गए। अमीर ईवान किसी तरह से जीता जागता घर लौटा और उसने गरीब ईवान को करामाती मेज़पोश तथा सोना देने वाली बकरी भी लौटा दी। गरीब ईवान अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा, सुख सौभाग्य के दिन बिताने लगा। अब उसके 7 बच्चे हैं, बेंच पर बैठे रहते हैं और बेल बूटों वाले रंगीन चमचों से घी मक्खन वाला कुटू का दलिया खाते हैं। एक वक्त का जिक्र है कि कहीं एक बूढ़ा और उसकी बीवी रहते थे। उनकी एक बेटी अल्योनुष्का और नन्हा सा बेटा इवानुष्का था। बूढ़ा और बुढ़िया अचानक चल बसे और अल्योनुष्का और इवानुष्का इस बड़ी सी दुनिया में अकेली रह गई। अल्योनुष्का अपने छोटे भाई को साथ लेकर काम की खोज में घर से निकल पड़ी। उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना था।
वे चलते रहे और उन्होंने एक खेत लांघा। तब इवानुष्का को जोर की प्यास लग आई। प्यारी बहन अल्योनुष्का, मुझे प्यास लगी है, उसने कहा। सब्र करो प्यारे भाई, हम जल्द ही किसी कुएं के पास पहुंच जाएंगे। चलते चलते सूरज ऊंचा हो गया। धूप परेशान करने लगी, पसीना बहने लगा, मगर कुआं नजर नहीं आया। अचानक उन्हें गाय के खुर का पानी से भरा हुआ एक निशान दिखाई दिया। प्यारी बहन अल्योनुष्का, मैं यहाँ से पानी पी लूँ? नहीं प्यारे भाई, तो बछड़ा हो जाएगा। नन्हे इवानुष्का ने बहन की बात मान ली और वे थोड़ी दूर और आगे बढ़ गए। चलते चलते सूरज और ऊंचा हो गया, धूप और परेशान करने लगी, पसीना और ज़्यादा बहने लगा, मगर कुआं कहीं नज़र नहीं आया। तब वे घोड़ों के सुमों के पानी से भरे हुए निशान के पास पहुँचे। प्यारी बहन अल्योनुष्का, क्या मैं यहाँ से पानी पी लूँ? नहीं प्यारे भाई, तो बछेड़ा हो जाएगा। इवानुष्का ने आह भरी और वे आगे चल दिए। चलते चलते सूरज और भी ऊंचा हो गया, धूप और भी ज़्यादा परेशान करने लगी, पसीना और भी ज़्यादा बहने लगा, मगर कुआं अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आया। तब वे बकरी के खुर के पानी से भरे निशान के पास पहुँचे। प्यारी बहन अल्योनुष्का, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, यहाँ से पानी पी लूँ? इवानुष्का ने पूछा। नहीं नन्हे भाई, तो मेमना बन जाएगा। मगर इवानुष्का ने अपनी बहन की बात इस बार नहीं मानी और वहाँ से पानी पी लिया। ऐसा करते ही वह मेमना बन गया। अल्योनुष्का ने अपने भाई को पुकारा तो इवानुष्का की जगह उसके पीछे एक मेमना दौड़ता हुआ आया। अल्योनुष्का बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। वह सूखी घास की टाल के पास बैठी हुई सिसक रही थी और मेमना उसके इर्द गिर्द फुदकता फिरता था। तभी अचानक घोड़े पर सवार एक सौदागर वहाँ से गुजरा। तुम किस लिए रो रही हो सुंदरी? उसने पूछा। अल्योनुष्का ने उसे अपनी मुसीबत बताई। सौदागर ने कहा, सुंदरी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा और यह मेमना भी हमारे साथ रहेगा। अल्योनुष्का ने इस पर कुछ देर तक विचार किया और फिर वह सौदागर से शादी करने के लिए राजी हो गई। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। मेमना भी उनके साथ रहता था। अल्योनुष्का के साथ एक ही प्याले में से खाता पीता था। एक दिन सौदागर घर से बाहर गया हुआ था। अचानक ही कहीं से एक चुड़ैल वहां आ पहुंची। वह अल्योनुष्का की खिड़की के नीचे खड़ी होकर उसे नदी तट पर जाकर स्नान करने के लिए उकसाने लगी। अल्योनुष्का चुड़ैल के पीछे पीछे चल दी। वहां पहुंचने पर चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ बैठी। उसने उसकी गर्दन के गिर्द एक भारी पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक दिया। तब चुड़ैल ने अल्योनुष्का का रूप धारण किया, उसके कपड़े पहने और उसके घर जा पहुंची। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाया कि वह चुड़ैल है। यहाँ तक कि घर लौटने पर सौदागर भी यह जान नहीं सका। केवल मेमना जानता था कि क्या घटना घटी है। वह मुंह लटकाए इधर उधर घूमता रहा और उसने खाने पीने की कोई चीज़ छुई तक नहीं। सुबह शाम वह नदी तट पर जाता और यह गाता, खड़ा हुआ है नदी किनारे, दीदी भैया तुम्हें पुकारे, निकल नदी से बाहर आओ, बहन अल्योनुष्का बाहर आओ। चुड़ैल को इस बात का पता चल गया। अब वह मेमने को मार डालने के लिए अपने पति पर दबाव डालने लगी। मेमने को मार डालने की बात सुनकर सौदागर को बेहद अफसोस होता। वह इसे बहुत चाहने लगा था, मगर चुड़ैल मेमने को मारने के लिए सौदागर की लगातार आरज़ू मिन्नत करती रही। अंत में सौदागर राज़ी हो गया। ठीक है, अच्छा तो मार डालो, उसने कहा। चुड़ैल ने बड़ी आग जलवाई, बड़े बड़े पतीले गर्म करवाए और छुरियाँ तेज़ करवाई। मेमने ने समझ लिया कि उसका आखिरी वक्त करीब आ रहा है, इसलिए उसने अपने पिता तुल्य सौदागर से कहा, मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर हो आने की इजाज़त दे दें। मैं अंतिम बार नदी का पानी पीना चाहता हूँ।
जाओ, सौदागर ने कहा। मेमना नदी की तरफ दौड़ा। वह नदी तट पर खड़ा होकर दर्द भरी आवाज़ में पुकार पुकार कर कहने लगा, दीदी अल्योनुष्का, प्यारी अल्योनुष्का, बाहर आओ, तैर नदी से बाहर आओ। आग जलाई उन लोगों ने, कर ली छुरियाँ तेज, बड़े कड़ाहे उबल रहे हैं, ले लेने को प्राण की मेरे जानी दुश्मन मचल रहे हैं। और अल्योनुष्का ने नदी में से जवाब दिया, भाई इवानुष्का, प्यारी इवानुष्का, कैसे बाहर आऊँ मैं, कैसे बाहर आऊँ मैं। गर्दन से तो बंधा हुआ है पत्थर भारी, नर्म दूब में उलझ रही सारी की सारी, बाधा पीली रेत की मैं संकट की मारी। चुड़ैल मेमने की खोज में गई, परंतु उसे कहीं पा ही ना सकी। तब उसने एक नौकर को बुलाया और उससे यह कहा, जाओ, जाकर मेमने को खोजो और उसे मेरे पास लाओ। नौकर नदी तट पर गया और वहाँ उसने मेमने को तट पर इधर उधर दौड़ते और दर्द भरी आवाज़ में यह कहते सुना, दीदी अल्योनुष्का, प्यारी अल्योनुष्का, बाहर आओ, तैर नदी से बाहर आओ। आग जलाई उन लोगों ने, कर ली छुरियाँ तेज़, बड़े कड़ाहे उबल रहे हैं, ले लेने को प्राण की मेरे जानी दुश्मन मचल रहे हैं। और नदी में से एक आवाज़ सुनाई दी, भाई इवानुष्का, प्यारे इवानुष्का, कैसे बाहर आऊँ मैं, कैसे बाहर आऊँ मैं। गर्दन से तो बंधा हुआ है पत्थर भारी, नर्म दूब में उलझ रही सारी की सारी, बाधा पीली रेत की मैं संकट की मारी। नौकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। नदी तट पर उसने जो कुछ देखा सुना था वह अपनी मालिक से कह सुनाया। सौदागर ने जब यह सुना तो बहुत से लोग साथ लेकर नदी तट पर पहुंच गया। उन्होंने नदी में एक रेशमी जाल डाला और अल्योनुष्का को खींचकर बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसकी गर्दन के गिर्द बंधा हुआ पत्थर खोला, उसे चश्मे के जल में स्नान करवाया और सुंदर कपड़े पहनाए। अल्योनुष्का अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। मेमने ने खुशी से फूला न समाते हुए 3 कलाबाजियाँ खाईं और वह फिर से नन्हा मुन्ना इवानुष्का बन गया। उस दुष्ट चुड़ैल को घोड़े के दुम से बांधकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। एक बार एक बूढ़ा अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था। दोनों की एक एक बेटी थी। एक बेटी बूढ़े की थी और एक उसकी बीवी की। हर कोई जानता है कि सौतेली माताएं कैसी होती हैं। चाहे तुम काम बिगाड़ो चाहे संवारो, पिटाई तो तुम्हारी होगी ही। अपनी बेटी चाहे जो भी करे, उसकी सदा सराहना की जाती है, उसे हमेशा शाबाशी दी जाती है। बूढ़े की बेटी प्रतिदिन पौ फटने के पहले उठती, वह पशुओं की देखभाल करती, आग जलाने के लिए लकड़ी और पानी लाती, चूल्हा जलाती और फर्श पर झाड़ू लगाती। तो भी उसकी सौतेली माँ हर काम में से दोष ढूंढ ही निकालती, बात बात पर बिगड़ती और उसे दिन भर डांटती। तेज़ हवा भी एक बार ज़ोर से साएं साएं करती है और फिर शांत हो ही जाती है, पर अगर कोई बुढ़िया एक बार चालू हो जाए तो जल्द ही चुप होने का नाम ही नहीं लेती। सौतेली माँ ने सौतेली बेटी से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। बूढ़े, इसे यहाँ से ले जाओ, उसने अपनी पति से कहा। यह मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती, इसे जंगल में ले जाओ और जाड़े पाले में ठिठुर कर मरने को छोड़ आओ। बूढ़ा बेचारा बहुत दुखी हुआ, रोया, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। जैसे बीवी नचाती थी उसे नाचना पड़ता था। इसलिए उसने अपने घोड़े जोते और बेटी को पुकारा, आओ मेरी प्यारी बेटी, स्लेज में बैठ जाओ। बूढ़ा बाप बेमाँ की लड़की को जंगल में ले गया और वहाँ एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे उसे बर्फ पर फेंक कर गाड़ी आगे भगा ले आया। बेहद सर्दी थी। लड़की देवदार के नीचे बैठी हुई ठिठुर रही थी। अचानक उसने हिमदेव को एक से दूसरे पेड़ पर कूदते फांदते और वृक्षों की शाखाओं के बीच
चटक पटक की आवाज़ करते सुना। पलक झपकते में वह उस पेड़ के ऊपर आ पहुंचा जिसके नीचे वह लड़की बैठी हुई थी। तुम्हें जाड़ा तो नहीं लग रहा लड़की? उसने ऊपर से पुकार कर पूछा। नहीं हिमदेव। तब हिमदेव और नीचे आ गया और वह पहले से कहीं अधिक चटक पटक करने लगा। तुम्हें जाड़ा तो नहीं लग रहा लड़की? उसने फिर पूछा। क्या तुम अपने को गर्म अनुभव कर रही हो मेरी सुंदर बिटिया? लड़की बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी, मगर उसने कहा, हाँ, मैं अपने को बहुत गर्म अनुभव कर रही हूँ हिमदेव। हिमदेव और भी नीचे आ गया। उसकी चटक पटक की आवाज़ पहले से कहीं अधिक ऊंची हो गई थी। लड़की, क्या तुम गर्म हो? उसने पूछा। क्या तुम गर्म हो सुंदर बिटिया? क्या तुम गर्म हो मेरी माधुरी? ठंड से लड़की के सभी अंग जमे जा रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से जुबान हिला पा रही थी, पर फिर भी उसने कहा, मैं गर्म हूँ प्यारे हिमदेव। हिमदेव को लड़की पर रहम आ गया और उसने उसे पोस्तीन और रोएदार कंबलों से ढक दिया। इसी बीच बुढ़िया मातमी दावत की तैयारी कर रही थी और अपनी सौतेली बेटी की याद में पूरियां पका रही थी। उसने अपने पति से कहा, अबे ओ बूढ़े खुसट, जंगल में जाओ और अपनी बेटी को दफनाने के लिए वापस ले आओ। बूढ़ा बेचारा जंगल में गया और वहाँ उसी जगह पर उसने अपनी बेटी को पहले से अधिक खुश बैठे पाया। लड़की के गालों पर सुर्खी थी। वह बढ़िया फर का पोस्तीन पहने थी और सोने चांदी के जेवरों से लदी थी। उसके पीछे उपहारों से भरी हुई एक बड़ी टोकरी रखी थी। बूढ़े की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। उसने बेटी को स्लेज में बिठाया, बड़ी टोकरी उसके पीछे रखी और घर की ओर चल दिया। इधर वह बुढ़िया अभी भी पूरियां तल रही थी जब उसने अचानक मेज के नीचे से अपने कुत्ते को यह कहते सुना, भौं भौं भौं, लद कर सोने चांदी से बूढ़े की बिटिया आएगी और बनेगी वह सुकुमारी, दुल्हन प्यारी प्यारी, किंतु रहेगी बुढ़िया की बेटी सदा कंवारी। बुढ़िया ने कुत्ते की ओर एक पूरी फेंकी और कहा, तू गलत कह रहा है कुत्ते। तुझे कहना चाहिए बुढ़िया की बेटी के होंगे बड़े चाहने वाले और किसी के दिल की वह बन जाएगी रानी। मरी खपी बूढ़े की बेटी, किस्सा खत्म कहानी। कुत्ते ने पूरी खा ली, मगर फिर भी उसने यही कहा, भौं भौं भौं, लद कर सोने चांदी से बूढ़े की बिटिया आएगी और बनेगी वह सुकुमारी, दुल्हन प्यारी प्यारी, किंतु रहेगी बुढ़िया की बेटी सदा कुंवारी। बुढ़िया ने कुत्ते की ओर कई पूरियां फेंकी और उसे मारा भी, मगर कुत्ते ने बार बार वही पहली बात दोहराई। अचानक फाटक चरमराया, दरवाज़ा खुला और बूढ़े की बेटी ने भीतर प्रवेश किया। वह सोने चांदी के जेवरों से लदी चम चम कर रही थी। उसके पीछे उसका बाप कीमती उपहारों से भरी एक बड़ी टोकरी लिए हुए अंदर आया। बुढ़िया ने यह सब कुछ देखा तो दंग रह गई। अरे बूढ़े खुसट, घोड़ों को स्लेज में जोतो, उसने कहा। मेरी बेटी को जंगल में ले जाओ और उसी जगह छोड़ आओ जहाँ अपनी बेटी को छोड़ आए थे। बूढ़े ने बुढ़िया की बेटी को स्लेज में बिठाया, उसे जंगल में उसी जगह पर ले गया और ऊंचे देवदार पेड़ के नीचे बर्फ के ढेर पर फेंक कर घर लौट आया। अब बुढ़िया की बेटी वहां बैठी थी। इतनी अधिक सर्दी थी कि उसके दांत बज रहे थे। हिमदेव एक के बाद दूसरे पेड़ पर कूदता फांदता, शाखाओं के बीच चटक पटक की आवाज़ करता और बीच बीच में बुढ़िया की बेटी पर नज़र डालता हुआ पूछता, तुम्हें जाड़ा तो नहीं लग रहा लड़की? लड़की जवाब देती, हाय हाय, मुझे बेहद ठंड लग रही है, इस तरह चटक पटक मत करो हिमदेव। हिमदेव और नीचे आ गया और अधिक जोर से चटक पटक करने लगा। तुम्हें जाड़ा तो नहीं लग रहा लड़की? उसने पुकार कर पूछा। क्या तुम अपने को गर्म अनुभव कर रही हो सुंदरी? अरे नहीं, उसने कहा, मैं तो जमी जा रही हूँ, जाओ यहाँ से हिमदेव। मगर हिमदेव
और नीचे आ गया तथा पहले से भी कहीं ऊंची आवाज में चटक पटक करने लगा। उसकी सांस भी पहले से अधिक ठंडी हो गई थी। तुम्हें जाड़ा तो नहीं लग रहा लड़की? क्या तुम गर्म हो सुंदरी? हाय, मैं तो बिल्कुल जम गई हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से दुष्ट हिमदेव। इस पर हिमदेव को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने अपनी सारी शक्ति से बुढ़िया की बेटी को अपनी जकड़ में ले लिया और उसे ठंड से मार डाला। सुबह हुई ही थी कि बुढ़िया ने अपने पति से कहा, जल्दी करो, घोड़े जोतो बूढ़े खूसट, जाओ सोने चांदी से चम चम करती मेरी बेटी को घर ले आओ। बूढ़ा आदमी स्लेज लेकर चला गया। तब मेज के नीचे से कुत्ता भौंका, भौं भौं भौं। बहुत जल्द बूढ़े की बेटी दुल्हन भी बन जाएगी। ठिठुर मरी बुढ़िया की बेटी कभी न अब उठ पाएगी। बुढ़िया ने कुत्ते की तरफ कचौड़ी का एक टुकड़ा फेंका। तू गलत कहता है, यूं कह, बुढ़िया की बेटी लदकर आएगी सोने चांदी से। लेकिन कुत्ते ने वही पहली बात दोहराई, ठिठुर मरी बुढ़िया की बेटी कभी न अब उठ पाएगी। तभी फाटक चरमराया और बुढ़िया अपनी बेटी से मिलने के लिए दौड़ी। उसने चटाई हटाई तो उसके नीचे अपनी बेटी की लाश पाई। बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी, मगर अब हो ही क्या सकता था। एक बार का जिक्र है कि कहीं एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। उनकी एक छोटी सी लड़की और एक नन्हा सा लड़का था। बेटी, माँ ने लड़की से कहा, हम लोग काम पर जा रहे हैं, इसलिए तू अपने छोटे भाई की देखभाल करना। अगर तूने अच्छी लड़की की तरह यह काम किया और घर के बाहर नहीं गई तो हम तुझे एक नया रुमाल खरीद देंगे। माँ बाप तो काम पर चले गए, लेकिन लड़की भूल गई कि उसकी माँ उससे क्या कह गई थी। उसने अपने नन्हे भाई को खिड़की के पास घास पर बिठा दिया और खुद अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। यकायक हंसों का एक झुंड उड़ता हुआ आया। हंसों ने जमीन पर झपट्टा मारा, नन्हे भैया को उठा लिया और उसे पीठ पर बैठाकर आकाश में उड़ चले। लड़की घर लौटी, मगर अफसोस, नन्हा भैया गायब था। वह हक्की बक्की रह गई, इधर दौड़ी उधर दौड़ी, मगर भाई कहीं नहीं था। उसने भैया को आवाज़ दी, रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई। उसने पुकार कर कहा कि भैया जल्दी आ जाओ, वरना मेरी बड़ी पिटाई होगी। मगर उसके नन्हे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वह बाहर खुले मैदान में दौड़ गई, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, घने जंगलों से भी बहुत दूर कुछ हंस जरूर आसमान में उड़ रहे थे। इसी क्षण उसके मन में यह विचार आया कि हो न हो उसके भैया को ये हंस ही उठा ले गए हैं। उसने लोगों को कहते सुना था कि हंस बहुत ही बुरे पक्षी होते हैं जो अक्सर छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। सो लड़की ने आओ देखा न ताओ और दौड़ पड़ी उन पक्षियों के पीछे। वह दौड़ती गई और एक तंदूर के पास जा पहुंची। तंदूर तंदूर, मुझे यह बताओ कि हंस किधर गए हैं। पहले मेरी जई की रोटी खाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तंदूर ने कहा। क्या कहा? मैं और जई की रोटी खाऊं? अपने बाप के यहाँ मैं गेहूं की रोटी तक तो खाती नहीं। सो तंदूर ने उसे कुछ नहीं बताया। नन्ही लड़की फिर दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे जंगली सेबों का एक पेड़ दिखाई दिया। सेब के पेड़, मुझे यह बताओ कि हंस किधर गए हैं। पहले मेरा एक जंगली सेब खा लो, तब बताऊंगा, पेड़ ने कहा। मेरे बाप के यहाँ तो बगीचे के सेब भी नहीं खाए जाते। सो सेब के पेड़ ने उसे कुछ नहीं बताया। लड़की फिर दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे दूध की नदी मिली, जिसके किनारे फलों की मिठाई के बने थे। मिठाई के किनारे वाली दूध की नदी, मुझे यह बताओ कि हंस किधर गए हैं। पहले दूध के साथ मेरी थोड़ी मिठाई खाओ, तब बताऊंगी। मेरे बाप के यहाँ तो बढ़िया मिठाई भी नहीं खाई जाती। सो दूध की नदी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। लड़की दिन भर जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम हो जाने पर वह बेचारी घर लौटने की सोचने लगी, और क्या करती। तभी यकायक उसे क्या दिखाई दिया कि एक झोपड़ी है
जिसका मुर्गी जैसा पंजा है और एक छोटी सी खिड़की है। यह झोपड़ी लट्टू की तरह घूम रही थी। झोपड़ी में एक चुड़ैल बाबा यगा बैठी सन काट रही थी और उसके सामने बेंच पर लड़की का नन्हा भैया बैठा चांदी के सेबों से खेल रहा था। लड़की झोपड़ी के अंदर चली गई। नमस्ते दादी। नमस्ते लड़की, तुम किस लिए आई हो यहाँ? मैं कीचड़ और काई में घूमती रही हूँ, इसलिए मेरा फ्रॉक भीग गया है, सो तन गरमानी आई हूँ। तो बैठ जाओ और कुछ सन काटो। चुड़ैल ने चरखा लड़की को दे दिया और खुद बाहर चली गई। लड़की वहाँ बैठी सन काट रही थी कि इतने में यकायक चूल्हे के नीचे से एक चूहा निकलकर दौड़ता हुआ आया और बोला, लड़की लड़की, तुम मुझे अगर कुछ दलिया दो तो मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। लड़की ने उसे कुछ दलिया दे दिया। तब चूहा बोला, चुड़ैल गुसल खाने में आग जलाने गई है, वह तुम्हें नहला धुलाकर अलाव घर में भूनेगी, फिर खा जाएगी और तुम्हारी हड्डियों पर सवारी करेगी। लड़की डर के मारे रोनी और थर थर कांपने लगी, लेकिन चूहा कहता गया, जल्दी करो, अपने नन्हे भैया को साथ लेकर भाग जाओ, तुम्हारी जगह मैं सन काटता रहूँगा। सो लड़की अपने भैया को गोद में लेकर भाग गई। चुड़ैल कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की सन काट रही है ना? चूहा उसे जवाब दे देता, हाँ दादी, काट रही हूँ। गुसल खाने में आग जलाकर चुड़ैल लड़की को लेने आई तो उसने देखा कि झोंपड़ी खाली है। चुड़ैल चिल्लाई, उड़कर जाओ मेरे हंसों, फौरन उड़कर जाओ और दोनों को पकड़ कर लाओ। बहन अपने भैया को उठा ले गई है। अपने नन्हे भैया के साथ भागते भागते बहन दूध की नदी के पास पहुंची। तभी उसने क्या देखा कि हंस उससे और उसके भैया को पकड़ने के लिए उड़ते आ रहे हैं। नदी माँ मुझे छिपा लो, जल्दी करो, लड़की चिल्लाई, मेरी मिठाई खानी पड़ेगी। लड़की ने जल्दी से थोड़ी मिठाई खा ली और कहा, धन्यवाद। सो दूध की नदी ने उसे और उसके भैया को मिठाई के अपने किनारे की ओट में छिपा लिया। हंस इन्हें नहीं देख पाए और वे उड़ते हुए आगे चले गए। लड़की नन्हे भैया के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उधर हंस भी लौट पड़े थे और सीधे उसी की तरफ उड़ते आ रहे थे। लगता था कि अभी उनकी नज़र उस पर पड़ी कि पड़ी। अब वह क्या करे? वह दौड़कर सेब के पेड़ के पास पहुंची। सेब के पेड़, मुझे छिपा लो, जल्दी करो, मेरा जंगली सेब खाना पड़ेगा। लड़की ने जल्दी जल्दी एक सेब खाकर कहा, धन्यवाद। सेब के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। हंसों ने उन्हें नहीं देखा और आगे चले गए। लड़की ने अपने भैया को उठाकर फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। वह घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच ही गई थी कि हंसों की उस पर नज़र पड़ गई। उन्होंने उसे देखते ही चीखना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। 1 मिनट और बीतता तो वे झपट्टा मारकर नन्हे भैया को लड़की के हाथों से छीन ले जाते। पर तब तक लड़की दौड़कर तंदूर के पास पहुंच गई। तंदूर तंदूर, मुझे छिपा लो, जल्दी करो, मेरी जई की रोटी खानी पड़ेगी। लड़की ने जल्दी से रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया और अपने भैया को लेकर तंदूर में घुस गई। हंस कुछ देर तक चीखते चिल्लाते हुए तंदूर के चारों ओर चक्कर काटते रहे और फिर थक कर चुड़ैल के पास लौट गए। लड़की ने तंदूर को धन्यवाद दिया और अपने भैया को लेकर वह घर दौड़ गई। थोड़ी ही देर बाद लड़की के माँ बाप भी घर लौट आए। बहुत पुरानी बात है कि कहीं एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे घर के काम काज की देखभाल करते थे, बड़े उदार और दानी थे। उन्हें सुंदर कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक था। मगर ईवान जो सबसे छोटा था, उसमें कोई भी गुण नहीं था, निरा बुद्धू था। वह अपना अधिकतर समय अलाव घर पर बैठे बैठे बिता देता और केवल खुम्मियाँ इकट्ठी करने के लिए ही बाहर जंगल में जाता। जब बूढ़े का मरने का वक्त करीब आया तो उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, जब मैं मर जाऊं
तो तुम लोग लगातार 3 रातों तक ज़रूर मेरी कब्र पर आना और मेरे खाने के लिए कुछ रोटी लाना। बूढ़ा मर गया और उसे दफना दिया गया। पहली रात को सबसे बड़े भाई को कब्र पर जाना था, लेकिन वह बड़ा सुस्त था, या यूँ कहिए कि बड़ा डरपोक था और कब्र पर जाने से डरता था। इसलिए उसने बुद्धू ईवान से कहा, अगर तुम आज मेरी जगह पिताजी की कब्र पर चले जाओ तो मैं तुम्हें केक खरीद दूंगा। ईवान फौरन राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जा पहुंचा। वह कब्र के पास बैठ गया और आगे घटने वाली घटना का इंतज़ार करने लगा। आधी रात होने पर ज़मीन फटकर अलग हो गई और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आकर बोला, कौन है? क्या तुम हो मेरे बड़े बेटे? मुझे बताओ, रूस का क्या हाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं या भेड़िए चिल्ला रहे हैं या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब ईवान ने जवाब दिया, यह मैं हूँ पिताजी, आपका सबसे छोटा बेटा ईवान, और रूस में सब कुछ ठीक ठाक है। तब पिता ने भर पेट रोटी खाई और अपनी कब्र में जा लेटा। ईवान घर लौट आया और रास्ते में केवल खुम्मियाँ इकट्ठी करने के लिए ही रुका। जब वह घर आया तो उसके सबसे बड़े भाई ने पूछा, पिताजी से भेंट हुई? हाँ हुई, ईवान ने जवाब दिया। उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने भर पेट रोटी खाई। एक और दिन गुजरा और तब दूसरे भाई की बारी आई, लेकिन वह भी या तो बेहद सुस्त था या इतना डरता था कि जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने ईवान से कहा, ईवान, अगर तुम मेरी जगह चले जाओ तो मैं तुम्हें नए जूते बना दूंगा। ठीक है, ईवान ने कहा, मैं चला जाऊंगा। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जाकर इंतज़ार करने लगा। आधी रात होने पर ज़मीन फटकर अलग हो गई। बूढ़े बाप ने कब्र से बाहर आकर पूछा, कौन है? क्या तुम हो मेरे मंझले बेटे? मुझे बताओ, रूस का क्या हाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं या भेड़िए चिल्ला रहे हैं या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब ईवान ने जवाब दिया, यह मैं हूँ पिताजी, आपका बेटा ईवान, और रूस में तो सब कुछ ठीक ठाक है। तब पिता ने भर पेट रोटी खाई और अपनी कब्र में लौट गया। ईवान घर वापस चला आया। रास्ते में उसने फिर खुम्मियाँ इकट्ठी की। वह घर आया तो मंझले भाई ने पूछा, पिताजी ने रोटी खाई? हाँ, भर पेट खाई। तीसरी रात तो ईवान की ही बारी थी। उसने अपने भाइयों से कहा, 2 रात से मैं पिताजी की कब्र पर जाता रहा हूँ। आज तुम में से कोई एक जाए, मैं घर पर रहकर आराम करूँगा। नहीं, भाइयों ने जवाब दिया, आज भी तुम ही जाओ, तुम तो इसके आदी हो चुके हो। चलो, कोई बात नहीं। ईवान राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और कब्र पर जा पहुँचा। आधी रात होने पर ज़मीन फटी और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आकर बोला, कौन है? क्या तुम हो मेरे तीसरे बेटे ईवान? मुझे बताओ, रूस का क्या हाल है? क्या कुत्ते भौंक रहे हैं या भेड़िए चिल्ला रहे हैं या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब ईवान ने जवाब दिया, मैं ही हूँ पिताजी, आपका छोटा बेटा ईवान, और रूस में सब कुछ ठीक ठाक है। पिता ने भर पेट रोटी खाई और उससे कहा, केवल तुमने ही मेरे आदेश का पालन किया है ईवान। मेरी कब्र पर आते हुए सिर्फ तुम ही नहीं डरे। अब तुम ऐसा करना, खुले मैदान में जाकर पुकारना, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। जब घोड़ा तुम्हारे सामने आए तो उसके दाएं कान में दाखिल होकर बाएं से बाहर आ जाना। तब तुम इतने सुंदर युवक बन जाओगे कि जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही न हो। फिर तुम घोड़े पर सवार होकर जहाँ मन चाहे चले जाना। इतना कहकर पिता ने उसे लगाम दी। ईवान ने वह लगाम ले ली और धन्यवाद देकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुम्मियाँ इकट्ठी की।
वह घर आया तो उसके भाइयों ने पूछा, पिताजी से भेंट हुई इवान? हाँ हाँ हुई। क्या उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने भर पेट रोटी खाई और कब्र पर न आने का आदेश दिया। अब हुआ यह कि उन्हीं दिनों ज़ार ने देश के सभी भागों में डोंडी पिटवाई। सभी सूरमाओं को राजधानी में इकट्ठे होने के लिए कहा गया। ज़ार की बेटी अनुपमा ने अपने लिए 12 स्तंभों पर बलूत के लट्ठों की 12 तहों वाला एक महल बनवाने का आदेश दिया था। उसने सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की में बैठकर उस आदमी की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया था जो अपने घोड़े से खिड़की तक उछलकर उसके होठों को चूम लेगा। जीतने वाला चाहे अमीर कुलीन हो चाहे गरीब गुरबा, ज़ार अपनी बेटी अनुपमा का विवाह उसी के साथ करेगा और उसे अपना आधा राज्य भी देगा। यह खबर इवान के भाइयों ने भी सुनी। उन्होंने आपस में तय किया कि वे भी अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे। उन्होंने अपनी बढ़िया घोड़ों को खूब जई खिलाई और उन्हें अस्तबलों से बाहर लाए। उन्होंने अपनी बढ़िया पोशाकें पहनी और घुंघराले बाल संवारे। अलाव घर पर बैठे हुए इवान ने अपने भाइयों से कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे भाइयों, मुझे भी किस्मत आजमाने का मौका दो। तुम्हें साथ ले चले? बुद्धू कहीं के, तुम यहीं अलाव घर पर बैठे अच्छे लगते हो। उन्होंने ठहाका लगाया। अगर तुम हमारे साथ गए तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि जंगलों में जाकर खुम्मियों की तलाश करो। उसके भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार हुए। उन्होंने अपने टोपों के सिरे ऊपर करके सीटी बजाई, सिंहनाद किया और सरपट घोड़े दौड़ाते हुए धूल के बादल में विलीन हो गए। इवान ने पिता की दी हुई लगाम उठाई और खुले मैदान में जा पहुंचा। पिता ने जैसे बताया था उसने वैसे ही जोर से आवाज़ दी, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। और लो, एक घोड़ा उसकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पांव तले की धरती कांपती थी। उसकी नाक से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। यह तेज घोड़ा इवान के पास आकर रुक गया और कहने लगा, हुक्म मेरे मालिक। इवान ने घोड़े की गर्दन थपथपाई, उसे लगाम पहनाई और उसके दाएं कान में प्रवेश कर बाएं से बाहर आ गया। देखते ही देखते वह उषा बेला के आकाश जैसा सुंदर युवक बन गया। वह जादुई घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और ज़ार के महल की तरफ चल दिया। जादुई घोड़ा अपनी दुम की फटकार के साथ पहाड़ियों को लांघता, घाटियों को फांदता, ठूठों पेड़ों को फलांगता हुआ बढ़ता चला गया। इवान आखिर ज़ार के महल के आंगन में जा पहुंचा। उस समय महल के इर्द गिर्द के मैदान लोगों से भरे पड़े थे। वहाँ ही 12 खंभों पर बलूत के लट्ठों की 12 तहों वाला महल था। उस महल की सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की में राजकुमारी अनुपमा बैठी थी। ज़ार बाहर ओसारे में आया और उसने कहा, वीर युवकों, तुम में से जो अपने घोड़े पर सवारी करता हुआ महल की खिड़की तक उछलकर मेरी बेटी के होंठ चूम लेगा, वही उससे शादी करेगा और उसे मैं अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। राजकुमारी अनुपमा को पाने की इच्छा रखने वाले नौजवान बारी बारी से घोड़े पर सवार होकर आए, कूदे फांदे, मगर अफसोस खिड़की उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। दूसरे लोगों के साथ इवान के दोनों भाइयों ने भी कोशिश की, वे तो आधी ऊंचाई तक भी न पहुंच सके। अब इवान की बारी आई। उसने अपना जादुई घोड़ा सर पर दौड़ाया। वह हुंकारते और सिंहनाद करते हुए ऊपर को उछला और 2 कम अंतिम लट्ठे तक जा पहुंचा। वह एक बार फिर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ आया, ऊपर को उछला और इस बार 1 कम अंतिम लट्ठे तक पहुंच गया। उसके लिए अब तीसरा और आखिरी मौका बाकी रह गया था। इस बार उसने जादुई घोड़े को बहुत ही तेज दौड़ाया।
घोड़ा हाँफ रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इवान आग की तेज लपट की भांति खिड़की के पास पहुंचा और उसने राजकुमारी अनुपमा के शहद जैसे मीठे होंठ चूम लिए। राजकुमारी ने अपनी मुहर की अंगूठी से उसके माथे पर निशान लगा दिया। लोग चिल्लाए, इसे पकड़ो, इसे रोको। लेकिन इवान और उसके घोड़े का तो कहीं अता पता ही न था। वे दोनों तेजी से खुले मैदान में पहुंचे। इवान जादुई घोड़े के बाईं कान में दाखिल होकर दाएं से बाहर निकल आया और देखते ही देखते वह पहले जैसा हो गया। जादुई घोड़े को वहीं छोड़कर वह अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुम्मियाँ इकट्ठी की। वह मकान के भीतर गया। एक चिथड़े से उसने अपना माथा बांध लिया और पहले की भांति अलाव घर पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद उसके भाई आए। वे जहाँ गए थे और उन्होंने जो कुछ देखा था वह सब बयान किया। राजकुमारी को चाहने वाले तो बहुत थे और एक से एक बढ़ चढ़कर सुंदर भी, उन्होंने कहा, लेकिन उनमें से एक तो बस कमाल ही का था। वह अपने तूफानी घोड़े से उछलकर राजकुमारी की खिड़की तक पहुंचा और उसके होंठ चूमने में सफल हो गया। हमने तो उसे आते देखा मगर जाते किसी ने नहीं देखा। चिमनी के पास अपनी जगह से इवान ने कहा, क्या मैं तो नहीं था जिसे तुमने देखा था? उसके भाई खींच कर बोले, अरे बेवकूफ़, अपनी बकवास बंद करो, वहीं अलाव घर पर बैठकर खुम्मियाँ खाओ। तब इवान ने खोल दिया राजकुमारी की मुहर के ऊपर बंधा हुआ चीथड़ा। बस फिर क्या था, तेज रोशनी से सारा घर जगमगा उठा। उसके भाई डर कर चिल्लाए, अरे बेवकूफ़, यह तुम क्या कर रहे हो? मकान जला डालोगे। अगले रोज़ ज़ार ने बहुत बड़ी दावत की जिसमें उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया। उस दावत में जागीरदार और रईस, साधारण लोग, गरीब अमीर, जवान बूढ़े सभी बुलाए गए। इवान के भाई भी दावत में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मुझे भी अपने साथ ले चलो भाइयों, इवान ने प्रार्थना की। क्या? वे हंसे। जो भी तुम्हें देखेगा वही हंसेगा। यहाँ बैठकर तुम तो खुम्मियाँ ही खाओ। भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार होकर चले गए और इवान उनके पीछे पीछे पैदल ही चल दिया। वह ज़ार के महल में पहुंचा और दूर एक कोने में ही बैठ गया। राजकुमारी अनुपमा मेहमानों से भेंट करने लगी। वह सभी को शराब का एक जाम देती और साथ ही यह देखती कि किसी के माथे पर उसकी मुहर तो नहीं लगी है। इवान के सिवा वह सभी मेहमानों से मिली। इवान के पास पहुंचते ही राजकुमारी का दिल बैठ गया। इवान के सारे शरीर पर कालिख पुती हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी अनुपमा ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारे माथे पर यह चीथड़ा क्यों बंधा हुआ है? मैं गिरकर जख्मी हो गया हूँ, इवान ने जवाब दिया। राजकुमारी ने चिथड़ा खोला तो सारा महल एकदम से जगमगा उठा। यह तो मेरी मुहर है, वह चिल्लाई। यह रहा मेरा मंगेतर। ज़ार इवान के पास आया और उसे देखकर कहने लगा, अरे नहीं राजकुमारी अनुपमा, यह तुम्हारा मंगेतर नहीं हो सकता, यह तो इतना गंदा है। इवान ने ज़ार से कहा, मुझे अपना मुंह धोने की इजाज़त दे दीजिए ज़ार। ज़ार ने इजाज़त दे दी। इवान आंगन में पहुंचकर उसी भांति चिल्लाया जैसा कि उसके पिता ने सिखाया था, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। और लो, एक घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके पैरों तले की ज़मीन कांप रही थी। उसकी नाक से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। इवान उसके दाएं कान में दाखिल होकर बाएं से बाहर निकल आया और एक बार फिर वह उषा बेला के आकाश जैसा सुंदर युवक बन गया। वह कितना सुंदर था यह तो बयान करना मुमकिन ही नहीं। महल में जमा सभी लोगों ने जब उसे देखा तो दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और ज़ार ने शादी की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत की। कभी कहीं एक बुढ़िया और बूढ़ा रहते थे। उनकी 3 बेटियां थीं। दोनों बड़ी बेटियां
सजना धजना पसंद करतीं, चटक रंग के सुंदर सराफान पहनतीं। उनके सैंडलों की एड़ियां नुकीली होतीं और मालाएं सुनहरी। लेकिन सबसे छोटी माशा थी, विनम्र सी, धुंधले से रंग का सराफान पहनती और उसकी आंखें थी उजली उजली। माशा की सबसे ज्यादा खूबसूरती तो थी उसकी सुनहरे बालों की चोटी, जो जमीन को छूती थी, फूलों का स्पर्श करती थी। दोनों बड़ी बहनें कोई कामकाज नहीं करती थीं, काहिल थीं, लेकिन माशा सुबह से शाम तक काम में जुटी रहती, घर में, खेत में और साग सब्जियों के बगीचे में। वह क्यारियों को सींचती, लकड़ियां चीरती, गौएं दूहती और बत्तखों को दाना दुनका चुगाती। कोई भी उससे कुछ लाने को कहता, वह ला देती, किसी काम से इनकार न करती, सब कुछ करने को तैयार रहती। बड़ी बहनें उस पर हुक्म चलाती, अपने लिए काम करने को दौड़ाती, मगर माशा कभी कुछ न कहती। ऐसे ही जिंदगी चलती गई। एक दिन लड़कियों के पिता ने भूसा बेचने के लिए मंडी में जाने की तैयारी की। उसने बेटियों से कहा कि वह उनके लिए तोहफे लाएगा। एक बेटी ने कहा, बापू, मेरे लिए सराफान बनाने का रेशमी कपड़ा लेते आना। दूसरी बेटी ने अनुरोध किया, मुझे लाल रंग की मखमल ला देना, मगर माशा चुप रही। पिता को उस पर तरस आया। प्यारी माशा, तुम्हारे लिए क्या खरीद कर लाऊं? मेरे बापू, मेरे लिए आप पका हुआ सेब और चांदी की तश्तरी खरीद लाइए। दोनों बड़ी बहनों को खूब हंसी आई। हंसते हंसते उनके पेट में तो बल पड़ गए। अरे ओ माशा, अरे ओ बुद्धू, हमारा तो बाग सेबों से भरा पड़ा है, जैसे चाहो वैसे ले लो। फिर तश्तरी का तुम्हें क्या करना है? बत्तखों को दाना दुनका चुगाना है क्या? नहीं मेरी बहनों, मैं तश्तरी में सेब को घुमाऊंगी और कुछ करामाती शब्द बोलूंगी। वे शब्द मुझे एक बुढ़िया ने सिखाए हैं, जिसे मैंने बढ़िया सफ़ेद रोटी दी थी। खैर, बापू ने कहा, तुम दोनों अपनी छोटी बहन का मजाक नहीं उड़ाओ। मैं हर किसी को उसका मनपसंद तोहफा ला दूंगा। किसान दूर या पास बहुत देर तक या थोड़ी देर तक मंडी में रहा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन उसने भूसा बेच दिया और बेटियों के लिए तोहफे खरीद लिए। एक बेटी के लिए नीला रेशमी कपड़ा, दूसरी के लिए लाल मखमल और माशा के लिए चांदी की तश्तरी तथा पका हुआ सेब। दोनों बड़ी बहनों की खुशी का पारावार नहीं था। वे अपने लिए सराफान सीनी और माशा का मजाक उड़ाने लगीं। बैठी रहो अपना सेब लेकर, बुद्धू कहीं की। माशा कमरे के एक कोने में जा बैठी और चांदी की तश्तरी में पका हुआ सेब लुढ़काती हुई यह गाने लगी, लुढ़को लुढ़को चांदी की तश्तरी में पके हुए सेब लुढ़को, मुझे नगर और मैदान दिखाओ, जंगल और सागर झलकाओ, पर्वत की ऊंचाई, आकाश की नीलिमा सुखदाई, और दिखाओ रूसी धरती माँ की सारी छवि मन भाई। अचानक चांदी की जोरदार छनक हुई। सारा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। पका हुआ सेब चांदी की तश्तरी में लुढ़कने लगा और तश्तरी में सभी शहर, सभी चरागाह, मैदानों में सैनिक, सागरों में जहाज, पर्वतों की ऊंचाई, आकाश की नीलिमा सुखदाई दिखाई देने लगी। दूज के चांद के पीछे पीछे सूरज चमकता था। सितारे झूमर नृत्य कर रहे थे और झीलों पर हंस कलकल की ध्वनि कर रहे थे। बहनों ने यह देखा और दिल में जल भुन गईं। दोनों सोचने लगीं कि कैसे माशा को कोई प्रलोभन देकर उससे तश्तरी और सेब हासिल कर लें, किंतु माशा कुछ भी नहीं चाहती थी, कुछ भी लेने को तैयार नहीं थी। हर शाम को तश्तरी से ही अपना मन बहलाती थी। दोनों बड़ी बहनें माशा को जंगल में चलने के लिए प्रेरित करने लगीं। प्यारी बहन, आओ जंगली फल चुनने को जंगल में चलें,
हम माता पिता के लिए जंगली स्ट्रॉबेरियां बटोर कर लाएंगी। तीनों बहनें जंगल में गईं। कहीं भी जंगली फल नहीं थे, कहीं भी जंगली स्ट्रॉबेरियां नहीं थीं। माशा ने तस्तरी निकाली, सेब को उसमें घुमाया और लगी करामाती शब्द मुंह से निकालने। पके सेब, चांदी की तश्तरी में घूमो, लुढ़को, यह दिखाओ कि कहाँ जंगली स्ट्रॉबेरियां उगी हुई हैं, कहाँ आसमानी फूल खिले हुए हैं। अचानक बहुत जोर से चांदी की छनक हुई। पका हुआ सेब चांदी की तश्तरी में लुढ़का और तश्तरी में सभी जंगल नजर आने लगे। यह भी दिखाई देने लगा कि जंगली स्ट्रॉबेरियां कहाँ उगी हुई हैं, आसमानी फूल कहाँ है, खुम्मियाँ कहाँ छुपी हुई हैं, कहाँ चश्मे बहते हैं और कहाँ हंस झीलों पर कलकल का राग अलापते हैं। कमीनी बहनों ने जब यह देखा तो उनकी आंखें ईर्ष्या से जलने लगीं। उन्होंने एक डंडा लिया, माशा को मार डाला, भोज वृक्ष के नीचे कब्र खोदकर दबा दिया और तश्तरी तथा सेब को ले लिया। शाम होने पर ही दोनों घर लौटीं। वे खुम्मियों से भरी हुई टोकरियां घर लाईं और माँ बाप से बोलीं, माशा हमें छोड़कर भाग गई। हमने सारा जंगल छान मारा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लगता है कि भेड़िए ही उसे जंगल में खा गए। माँ रोने लगी, मगर पिता ने कहा, सेब को तश्तरी में घुमाओ और तब शायद सेब यह दिखा दे कि हमारी माशा कहाँ है। दोनों बहनों का दम निकल गया, मगर इनकार कैसे करती। उन्होंने सेब को तश्तरी में घुमाया, लेकिन तश्तरी अब चमकती दमकती नहीं थी। सेब नहीं घूमता था। तश्तरी में न जंगल, न मैदान, न पर्वत चोटियों की शान, न आकाश की शान बान, कुछ भी नजर नहीं आया। इसी वक्त एक गडरिया जंगल में अपनी भेड़ ढूंढ रहा था। उसने देखा कि एक सफेद भोज वृक्ष खड़ा है। उसके नीचे मिट्टी का बड़ा सा ढेर है और उनके चारों ओर आसमानी रंग के फूल खिले हुए हैं। फूलों के बीच एक बांस उगा हुआ है। नौजवान गडरिये ने बांस को काटकर उसकी मुरली बना ली। उसने मुरली होठों से छुआई ही थी कि वह अपने आप बजनी और यह कहने लगी, बांस की मुरली बजो बजो, नौजवान गडरिये का दिल खुश करो। मुझ बेचारी जवान को तो मार डाला, चांदी की तश्तरी और पके सेब के लिए मिटा डाला। गडरिया यह सुनकर डर गया, भागकर गांव में पहुंचा और लोगों को सब कुछ बताया। लोग जमा हो गए, हाय वाय करने लगे। माशा का बापू भी भागता हुआ यहाँ पहुंचा। उसने ज्यों ही मुरली हाथ में ली, वह अपने आप ही गाने और यह बताने लगी, बांस की मुरली बजो बजो, मेरे प्यारे बापू का दिल खुश करो। मुझ बेचारी जवान को तो मार डाला, चांदी की तश्तरी और पके सेब के लिए मिटा डाला। बापू फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान गडरिये, हमें वहां ले चलो जहां तुमने यह बांस काटा था। गडरिया उन्हें जंगल में मिट्टी के उस टीले के पास ले गया। भोज वृक्ष के नीचे आसमानी रंग के फूल खिले हुए थे और वृक्ष की टहनियों पर पक्षी चहचहा रहे थे। टीले को खोदा गया और वहां माशा थी, मरी हुई लेकिन जिंदा से भी ज्यादा खूबसूरत, गालों पर गुलाब खिले हुए, मानो गहरी नींद में सो रही हो। मुरली गा रही थी, बता रही थी, बांस की मुरली बजो बजो, मेरी बहनें मुझे बहकाकर जंगल में ले आईं। चांदी की तश्तरी और पके सेब के लिए मार डाला, मिटा डाला। बजो बजो, बांस की मुरली बजो, मेरे प्यारे बापू, जार के कुएं से निर्मल बिल्लौरी पानी ले आओ। दोनों ईर्ष्यालु बहनें थर थर कांपने लगीं। उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे बापू के पैरों पर गिर पड़ीं और उन्होंने अपना कसूर मान लिया। इन दोनों बहनों को बादशाह का, जार का हुक्म जारी होने तक कोठरी में बंद कर दिया गया और बूढ़ा बाप जार के कुएं से अमृत जल लाने के लिए उसके शहर की तरफ चल दिया। जल्दी या बहुत देर से वह उस शहर में जार के महल तक पहुंचा। यह कहना मुश्किल है। सोने के ओसारे से जार नीचे उतरा। बूढ़े ने झुककर उसे प्रणाम किया और सारा किस्सा कह सुनाया। जार बोला, बूढ़े,
मेरे कुएं से अमृत जल ले लो। जब तुम्हारी बेटी जिंदा हो जाए तो उसकी तश्तरी, सेब और दुष्ट बहनों के साथ उसे मेरे सामने लाकर पेश करो। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उसने जमीन तक झुककर जार को प्रणाम किया और अमृत जल से भरी शीशी लेकर घर को चल दिया। पिता ने जैसे ही माशा पर अमृत जल छिड़का, वह जिंदा होकर उठ बैठी और उसने पिता के गले में बाहें डाल दी। लोग बाग भाग कर आए, बहुत खुश हुए। बूढ़ा अपनी बेटियों को लेकर शहर गया। उसे जार के महल में ले जाया गया। जार सामने आया। उसने माशा को देखा। बसंत के फूल जैसी लड़की उसके सामने थी। आंखों में सूरज की किरणों जैसी चमक थी। चेहरे पर उषा की लालिमा थी और गालों पर ऐसे आंसू बह रहे थे मानो मोती हों। जार ने माशा से पूछा, तुम्हारी तश्तरी और पका हुआ सेब कहाँ है? माशा ने तश्तरी और सेब लिया। पके सेब को चांदी की तश्तरी में घुमाया। अचानक बहुत जोर की आवाज़ हुई और तश्तरी में एक के बाद एक रूसी शहर नजर आने लगे। उनमें झंडों के साथ पलटनें जमा हो रही थीं, कतारों में खड़ी होती थीं। उनके अफसर आगे आगे थे, सेनापति उनसे भी आगे चल रहे थे। गोले गोलियां चलते थे, धुएं के बादल चक्कर काटते थे और आंखों से सब कुछ ओझल हो रहा था। पका हुआ सेब चांदी की तश्तरी में घूम रहा था। तश्तरी में सागर लहरा रहा था। हंसों की तरह जहाज तैर रहे थे। झंडे लहराते थे और तोपें दनदनाती थीं। गोले गोलियां चलते थे, धुएं के बादल चक्कर काटते थे और आंखों से सब कुछ ओझल हो रहा था। पका हुआ सेब चांदी की तश्तरी में घूम रहा था और तश्तरी में सारा आकाश ही अपनी छटा दिखा रहा था। दूज के चांद के पीछे सूरज चमक रहा था। सितारे झूमर नाच की तैयारी कर रहे थे और हंस आकाश में गा रहे थे। जार ये अजूबे देखकर हैरान हो रहा था और लड़की आंसू बहा रही थी। उसने जार के कदमों पर गिरकर कहा, जार, मेरा यह पका हुआ सेब और चांदी की तश्तरी ले लो, लेकिन मेरी बहनों को माफ कर दो। मेरे कारण उनकी जान नहीं लो। जार ने उसे उठाया और बोला, तश्तरी तुम्हारी चांदी की है, मगर दिल सोने का। तुम मेरी बीवी बनना चाहोगी? मेरे राज्य की अच्छी रानी बनना पसंद करोगी? और तुम्हारी बहनों को मैं तुम्हारे अनुरोध पर क्षमा कर दूंगा। जार के यहाँ न तो बियर बनाने की ज़रूरत होती है और न शराब तैयार करने की। बढ़िया दावतों और शादियों के लिए तहखाने भरे रहते हैं। तो ऐसी बढ़िया दावत हुई कि सारा शहर ही उसमें शामिल हुआ। इतने ज़ोर से बाजे गाजे बजे कि आकाश से सितारे नीचे आ गिरे। इतने जोश से लोग नाचे कि फर्श ही टूट गए। बस इतना ही किस्सा है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम राजा ने रूपमती रखा था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। वह अपने बचपन के दिनों में अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता से अपने साथ खेलने वालों को पराजित कर दिया करती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा सूर्यकांत को रूपमती के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा चाहते थे मेरी पुत्री रूपमती को ऐसा वर मिले जो उससे भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो। राजा ने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की खोज के लिए दूर दूर के राज्यों में खूब तलाश की। सालों साल बीत गए, लेकिन राजा को ऐसा वर कहीं नहीं मिला जैसा राजा अपनी पुत्री के लिए चाहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा भोजन करके अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उनकी नज़र अपने बगीचे के बीचों बीच बने सरोवर पर पड़ी। सरोवर में एक सैनिक स्नान कर रहा था और उसके वस्त्र और शस्त्र सरोवर के तट पर रखे थे। राजा ने जैसे ही उसको सरोवर में स्नान करते हुए देखा, राजा को सैनिक की इस धृष्टता पर बहुत क्रोध आया। राजा ने अपने पास खड़े सैनिकों को सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को तुरंत पकड़कर लाने का आदेश दिया।
जब सैनिकों ने उस सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को राजा के सामने पेश किया, तब राजा ने सैनिक से गुस्से में पूछा, तुमने शाही सरोवर में नहाने का साहस कैसे किया? सैनिक ने अपना सिर झुका लिया और बोलने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा दान कीजिए। वास्तव में मैं तो आपकी चिंता को दूर करने के लिए आया था, लेकिन सैनिकों ने मुझे कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। अब भी मैं आपसे मिलने के लिए ही आया था, परंतु जब भी मैं आपसे मिलने आता था, सैनिक मुझे धक्के मारकर भगा देते थे। मेरे पास केवल यही एक तरीका बचा था, इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया। राजा सैनिक की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। जब सैनिक ने यह सब बताया तो राजा को भी उसकी चतुराई पर यकीन आ गया और वे सैनिक पर बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें उस सैनिक पर विश्वास हो गया और यह भी विश्वास हो गया कि वह ज़रूर उनकी चिंता को दूर कर पाएगा। अतः राजा ने सैनिक से कहा, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब बताओ कि तुम्हारे पास आखिर ऐसा कौन सा उपाय है मेरी चिंता को दूर करने का। सैनिक ने राजा से कहा, हे राजन, मैं सरोवर के किनारे पर एक स्तंभ बनाऊंगा। उसके बाद आप यह घोषणा करवा दीजिएगा कि जो कोई भी उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से आप अपनी राजकुमारी रूपमती का विवाह कर दीजिएगा। राजा के पास खड़े सभी लोगों के मन में एक ही बात चल रही थी कि बिना हाथ लगाए भला कोई कैसे स्तंभ को गिरा सकता है। यही बात राजा के मन में भी चल रही थी। सैनिक की यह बात सुनकर राजा को विचित्र लगा और उनके मन में एक क्षण के लिए यह शंका भी उठी कि अगर किसी से वह स्तंभ न गिरा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सैनिक स्तंभ को गिराकर मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है, क्योंकि स्तंभ को गिराने का उपाय तो केवल इसी सैनिक को ही पता होगा। कुछ समय तक राजा ने सोच विचार किया, फिर राजा ने सैनिक को स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। अगले दिन से स्तंभ बनने का काम जारी भी हो गया। 10 दिनों में ही स्तंभ बनके तैयार हो गया। 11वें दिन वह सैनिक राजा के पास गया और बोलने लगा, राजन, स्तंभ तैयार हो गया है। अब आप सब जगह घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी के साथ आप राजकुमारी रूपमती का विवाह करेंगे। राजा ने सब जगह घोषणा करवा दी। अब जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखते थे, वे सभी आते और स्तंभ को देखते, परंतु स्तंभ को देखते ही वे अपना सिर झुकाकर चले जाते और बोलते, आखिर इतने बड़े स्तंभ को बिना हाथ लगाए कोई कैसे गिरा सकता है। दूर दूर से राजकुमार आते, उस स्तंभ को देखते और सिर नीचे करके चले जाते। ऐसा ही होते होते काफ़ी समय बीत गया। राजकुमारी की आयु भी बढ़ती जा रही थी। अब राजा को पहले से अधिक चिंता होने लगी। एक दिन फिर जब राजा चिंता में अपने बगीचे में टहल रहा था, तो उसने देखा कि एक रूपवान किशोर स्तंभ के पास खड़ा हुआ है और उसे देखे जा रहा है। राजा उसे अपने बगीचे से खड़ा खड़ा देख रहा था। किशोर ने एक पेड़ से एक डाली को तोड़ा, फिर सरोवर में उस डाली को डुबोया, फिर उस स्तंभ पर घिसा। घिसने के बाद वह उस डाली की पत्तियों को चबाने लगा। ठीक उसी समय राजा वहां पहुंच गया। राजा ने उस किशोर से केवल एक प्रश्न किया, क्या तुम बिना हाथ लगाए इस स्तंभ को गिरा सकते हो? उस रूपवान किशोर ने राजा को देखकर उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर बोला, हाँ महाराज, मैं बिना हाथ लगाए ही इस स्तंभ को गिरा सकता हूँ। आग की तरह यह बात पूरे राज्य में फैल गई और जैसे ही यह बात राज्य में फैली, वैसे ही सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर उस बगीचे में इकट्ठे हो गए, क्योंकि हर कोई यह जानना और देखना चाहता था कि कोई कैसे उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा सकता है। राजा ने उस किशोर को आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाते ही वह किशोर सरोवर के पानी को घड़े में भर भर कर उस स्तंभ के ऊपर डालने लगा। सुबह से शाम हो गई। थोड़ा सा स्तंभ बह गया। किशोर 2 दिन तक लगातार पानी को स्तंभ के ऊपर डालता रहा और आखिरकार वह सारा स्तंभ गलकर बह गया। जब राजा ने देखा
कि पूरा स्तंभ बह गया है। राजा मुस्कुरा उठा और अत्यंत हर्ष के साथ राजा ने उस युवक को अपने गले से लगा लिया। प्रजा जोर जोर से उस किशोर युवक के जय जयकार लगाने लगी। राजा ने उसी समय अपनी पुत्री का विवाह उस किशोर के साथ करने की घोषणा कर दी। राजा ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। विवाह के पश्चात जब दोनों राजा से आशीर्वाद लेने पहुँचे, तब राजा ने किशोर से कहा, बेटा, इस बात में तो कोई शंका नहीं रही कि तुम चतुर या बुद्धिमान हो, परंतु मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि बिना हाथ लगाए ही तुमने इतने बड़े स्तंभ को कैसे गायब कर दिया। आखिर उस स्तंभ के गलने का क्या रहस्य था? जब राजा ने किशोर से यह बात पूछी तो युवक मुस्कुरा उठा और उत्तर देता हुआ बोला, राजन, वह स्तंभ ईंट पत्थर से नहीं बना था। वास्तव में वह तो नमक के ठोस टुकड़ों से बना हुआ स्तंभ था। जब मैं उसके पास गया तो उसकी गंध से ही मुझे शंका हो गई थी, इसीलिए मैं उन पत्तों को चबाकर देख रहा था। फिर जैसे ही आपने आदेश दिया, मैंने उस पर पानी डालना शुरू किया और वह नमक से बना स्तंभ गलकर बह गया। राजा अपनी पुत्री के लिए वर के रूप में इतने चतुर और समझदार तथा रूपवान युवक को पाकर खुशी से फूला न समाया और मारे खुशी के अपनी बेटी तथा दामाद को अपने गले से लगा लिया। एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थीं। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, मेवे और रोज़मर्रा की चीज़ों की कई दुकानें थीं। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई, यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बेकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज़ की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लेके आया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं?
माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, ठीक है, यह लो अपना कागज़ का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगे। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, मैं 500 रुपये लूँगा। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपये। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकाल कर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूलें और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नज़र पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।